क्या आप इस गोल्डन रिंग को बिना तोड़े बाहर निकाल सकते हैं? पहली नजर में ये आसान लग सकता है, लेकिन यही इसकी असली ट्रिक है। ये प्राचीन समय का एक इंटेलिजेंस बेस्ड खिलौना है, जिसे आज के समय में ईगल विंग पजल कहा जाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता और विजुअल इमेजिनेशन को परखने वाला दिमाग ही टेस्ट है। ज्यादातर लोग इसे हाथ में लेते ही नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही रिंग मुड़े हुए आर्क से टकराती है, वह फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। अब कोई इसे उल्टा कर ऊपर से निकालने की कोशिश करता है, तो वे स्मार्ट बैंड्स रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ समझ आता है कि फोर्स से नहीं, ब्रेन से काम लेना पड़ेगा। थोड़ा ऑब्जर्व करने पर ध्यान जाता है उन दो छोटे रिंग्स पर जो किनारों पर लगे होते हैं। शुरुआत में वे बस डिजाइन का हिस्सा लगते हैं, लेकिन असल में पूरा पजल इन्हीं पर निर्भर करता है। ये दोनों स्मॉल रिंग्स मेन रिंग को ऊपर नीचे स्लाइड करने में मदद करते हैं। जब इन्हें नीचे की ओर ले जाया जाता है तो गोल्डन रिंग कुछ हद तक आजाद महसूस करती है, लेकिन ऊपर जाते ही फिर से जाम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे अब कोई रास्ता नहीं बचा, पर असली सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू होता है। अब ध्यान से देखिए, जब रिंग ट्रैक के एंड पॉइंट तक पहुंचती है तो वह ऊपर वाले हिस्से से घूम सकती है, लेकिन विंग शेप्ड कर्व्स फिर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पर फंस जाते हैं, पर थोड़ी सी स्मार्टनेस और रिवर्स थिंकिंग इस पजल को हरा सकती है। तो चलिए अब मैं आपको इसका हल दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये फ्लावर्स ब्यूटीफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना ये डरावनी मकड़ी रात में आकर आपको काट सकती है। सबसे पहले कर्व्ड रिंग को उठाइए और उसे अंदर की ट्रैक पर नीचे की ओर स्लाइड करिए। नीचे पहुंचने पर पूरा फ्रेम थोड़ा पलट दीजिए, यानी बड़े रिंग को रिवर्स कर दीजिए। फिर लेफ्ट साइड का छोटा रिंग नीचे से ऊपर की दिशा में गोल्डन रिंग के बीच से पास करिए और धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ाइए। अब दोनों स्मॉल रिंग्स ट्रैक के दो सिरों पर आ जाएंगे और उनके बीच एक क्लियर पाथ बन जाएगा। बस इसी पाथ से गोल्डन रिंग आसानी से राइट साइड से बाहर निकल आएगी। अब जाते जाते अपना प्यारा सा नाम जरूर बताइएगा।